देखो, वे जोगी जो हैं मनस्वेता होते हैं, और प्रकृति जो है तुम्हारी व्यवस्था करती है, परमात्मा तुम्हारा व्यवस्था करता है। यदि सचमुच उस पर पूर्ण विश्वास करके चलो तब। कहा कि आप पहले भोजन कर लीजिए। मैं भोजन करने के लिए जब गया तो देखता हूं कि एकदम गरम थाली में रखा गया है। फुले की थाली में मैं भोजन करता हूं ना, ये मेरी बात में, फुले की थाली रखा गया है, तांबे का गिलास जिसमें हम करता हूं वहीं। जो मेरा प्रिय भोजन है था पहले, अब तो दाल भात चावल करते हो ना, रोटी पापड़ अचार दही 2-3 सब्जी, सब अब तो तुम लोग जो दे देता वही पा लेते हैं। ये था, सब यही भोजन रखा हुआ है गरम गरम। खूब छक कर खाए। 2-3 टाइम भोजन कहाँ मिला था, 4 टाइम। खूब छक कर भोजन किए। भोजन करके पानी पिए, फिर आ गए। महात्मा जी लोग चारों लोग बैठे हैं। हम थाली ले आए गर्म पानी से कि धो दें। कहा कि महाराज जी थोड़ा छोड़ दीजिए, थाली छोड़ दीजिए, साफ हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, हम धोए। एक महात्मा दौड़ कर थाली छीनने लगा। तो हम कहें कि तू देखने में तो महात्मा लगता है, निकला डकैत। उसको बड़ा डर लगा, डकैत शब्द सुन करके फट थम गया, पीछे भागा। हम धो कर रखा है। तो कहा कि महाराज जी आप डकैत कहे, ऐसा शब्द हम आप लोग के मुँह से सुने। हमने कहा हाँ, आप लोग यहीं रहते हैं ना तपस्या करने के लिए? तो हाँ, आप लोग तो पूर्ण तपस्वी हैं और पाप पुण्य से आप विरक्त हो गए हैं। पाप पुण्य से सब लोग डरते हैं, सो डरना ही, आप तो पाप पुण्य से बरे हो गए हैं ना। लेकिन मैं पृथ्वी से आ रहा हूं, मुझ में पाप भी है, पुण्य भी होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। मैं किसी को खिलाता तब ना पुण्य होता, खिलाता तुम रहे हो। पाप मैं शरीर ही लेकर आया हूं, और थोड़ा बहुत जो पुण्य आप लोगों से दर्शन से प्राप्त हो गया है, वो अभी थाली छीनकर और धो करके हमारा वो भी पुण्य डकैती कर लेना चाहते हैं ना, दिन दहाड़े। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो समझ लो उसका पुण्य छीन रहे हो। किसी का बर्तन मल रहे हो, सरदार लोग इस तरह से नहीं करते हैं, तुम्हारा पुण्य छीन लेते हैं। जब तुम किसी का बर्तन मल देते हो, किसी का चप्पल जूता झाड़ देते हो, जो सरदार लोग करते हैं, उसका पुण्य तुम ले रहे हो, वापस छीन रहे हो। हम कहें कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत होगा भी वो डकैती करना चाहते हैं ना, दिन दहाड़े। बड़ा जोर से हंस से कहा कि बड़ा आपका चिंतन है महाराज जी, यही सब चिंतन कुछ हम लोगों को भी सुनना है। अच्छा। एक आदमी बताया कि महाराज जी हम प्रणवानंद, ये हमारे भाई हैं महेश्वरानंद। इन्हीं की बात कहकर इस तरह बंद करूंगा। प्रणवानंद महेश्वरानंद दोनों भाई हैं। अब हम दोनों की उम्र कितना अंदाज लगाएं? कहा कि हमने कहा 40-45 ठीक ही लगाए। नहीं कि कितना होगा, 500 वर्ष। हम दोनों भाई, इन दोनों का कितना लगाए हैं पीछे वाले को? ये दिव्यानंद जी, बड़े दिव्यानंद जी, छोटे दिव्यानंद जी, ये दोनों भाई हैं। दोनों आदमी संन्यास ले लिए। हमने कि इनका उम्र होगा यार 30-32। ये लोग हमसे बड़े हैं, ये 1200 वर्ष से ज़्यादा उम्र इन लोगों का। हम कहें कि यार तुम सब लोगों से तो उम्र में हम ही बड़े हैं तब ना। अब बताओ, कहे कि ठीक देखो। तो हम कहे कि पहले हम आप लोगों के बारे में जानेंगे, तब हम हमारे बारे में आप कुछ बताएंगे। कहा कि आप क्या बताइएगा महाराज जी, आपके हम लोग ये दिव्यानंद जी आपके बारे में बताएंगे। रात भर आपके बारे में चर्चा किए हैं हम लोग गुफा में। यह गुफा में गुरु जी हम बताए कि हम रहते हैं प्रणवानंद और महेश्वरानंद, यह गुफा हमारा है। इसमें आपको हम लोग लाए, जहाँ गिरे हुए थे वहाँ से ये दोनों भाई लाए हैं। दिव्यानंद जी, ये बड़े दिव्यानंद जी, ये छोटे दिव्यानंद जी। ये दोनों भाई सिद्ध हैं। ये आपको गंगोत्री से पीछा कर रहे थे, और जहाँ आप गिरे हैं ये दोनों उठा करके आपको गुफा में लाए, और आपको बढ़िया से आपका जो है ओढ़ा कर सब देख करके ठीक करके हम लोग निकल करके, हम चारों आदमी इस गुफा में थे, एक ही में थे। आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, आप शायद अकेले कक्ष में अकेले सोने के आदि हैं हम कि हाँ, इसलिए आपको गुफा में अकेले छोड़ा गया। हमने क्या बताए हैं? दिव्यानंद जी आगे कहा कि महाराज जी हमारे दिव्यानंद जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा। मालूम हो रहा है
कि जैसे कल ही का खेल हो। आपके गुरु जी स्वामी आत्मादास जी आज से 40-50 वर्ष पहले, आपके युग के लिए 40-50 वर्ष है, लेकिन हमारे लिए मालूम होता है जैसे कल ही की बात हो। ये हिमालय आए थे, उनका जो है हृदय और फेफड़ा फट गया था। मैं ही व्यक्ति था कि उनको स्नान के बाद ले गया भगवान शंकर के यहाँ, और भगवान शंकर ने स्पर्श किया, उनका जो है तन और मन दोनों स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर के वे जो है धर्म उपासना में निकल गए। और आपके जब मैं आंखों में वहाँ देखा था बद्रीनाथ, तो आप मालूम होगा उनका खून जो है आपकी आंखों में दौड़ रही है। आप उनके शिष्य भी हैं, उनके पौत्र भी हैं ना, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। देखो डीएनए पीछा करता है। आज जो वैज्ञानिक कह दिए हैं कि आर्य आए नहीं है भारत से, भारत के ही आर्य हैं और विश्व भर में फैले हैं, और विश्व भर में चाहे मुसलमान हो भाई ईसाई है, सब आर्य है। ये डीएनए खोज से आज वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि सब आर्य ही हैं। नहीं, आज तक तो लोग कहते रहे नहीं विदेश से आए हैं, विदेश से नहीं, यहीं के गए हैं। तो ये जो हमारे ऋषि जो है आंख से देखकर पता लगा लेते हैं कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि गुरु जी देखिए महाराज जी, ऐसा बात है कि महाभारत में कहा गया है पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। एक तरफ पिता बूढ़ा होते जा रहा है, एक तरफ पुत्र के रूप में जवान होते चला जाता है। वही देखकर हम लोग भांप लिए और हम पीछा कर रहे थे। जब वहां पर आप थक कर गिर गए तो हम दोनों भाई हंसने लगे। महाराज जी यहाँ पर जो है थक गए। इनके गुरु जी तो थके नहीं थे, एकदम वहां पहुंच गए थे और ये गिर गए। जैसे ही आप बेहोश हुए, हम लोग आपके वहाँ पर बेहोश होने का इंतजार किए, और तब हम अपने पीठ पर लादे महाराज जी। कहा अरे दिव्य महात्मा, तुम इतनी तपस्वी, पीठ पर लाद करके भी जो भी हमारा अनजाने में पुण्य हो गया होगा वो भी छीन लिया। कहा कि हम नहीं, पुण्य नहीं छीने हैं महाराज जी, लेकिन हमने पीठ पर लादा है आपको। ये हमारे बड़े भाई, छोटे भाई जो हैं, ये आपको पीछे से पैर पकड़े थे, लेकर के इस गुफा में आए। यही नजदीक था। ये प्रणवानंद जी ने तत्परता से तुरंत अपना आसन उसन बिछाया, जो रखे थे अपना हटा करके, और आपको सुलाया गया। सुला करके सब व्यवस्था करके हम लोग निकल गए। तो इनको बताए थे कि ऐसे ऐसे इनके कई जन्मों का बात आपका बता दिया गया था। तब हम लोग सुबह जो है आपकी सारी व्यवस्था कर दिए थे यहाँ भोजन का। हमने भोजन का कैसे व्यवस्था कर दिया? कहा कि यह सब तो देखिए हिमालय में भोजन कैसे आएगा महाराज जी, कोई हम लोगों का लेबर तो वर्कर तो है नहीं, नौकर तो है नहीं, संकल्प शक्ति से सब आता है। यह संकल्प शक्ति से आप जो जो पाते हैं हमने किया, वहां मंगा दिया, वहां रख दिया गया। सब संकल्प से आता जाता है, सब संकल्प का खेल। इसलिए हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। यह हम बता दिए। फिर हम तो रहते हैं मानसरोवर के नजदीक। मानसरोवर के अभी चारों तरफ 4 आश्रम अभी बहुत सिद्ध है महाराज। पूर्व आश्रम जो है सन्यासियों का है, हम लोग रहते हैं। वह दिव्य आत्मा जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ेगा, इस तरह से नहीं, पहले से सनातन से है। उत्तर में जो है तांत्रिकों का है, उस मानसरोवर के दक्षिण में जो है अवघड़ों का है, और पश्चिम में जो है लामाओं का है। लामा लोग भी हैं, बहुत सिद्ध सिद्ध लामा है, और हम लोग वहां पर हजारों की संख्या में हैं। लेकिन हम लोगों में कभी आज तक कोई विवाद भी नहीं हुआ, पंथ संप्रदाय के लेकर झगड़ा भी नहीं हुआ। खैर हम ले चलेंगे, बात करेंगे वहां बाद में। अभी आपको प्रणवानंद जी अपने व्यथा कहेंगे। प्रणवानंद जी की थोड़ी सी बात सुन लो। प्रणवानंद जी से पूछे कि हाँ भाई प्रणवानंद जी आप बोलिए, आपका तो एक एक गुफा में आए, एक हमको दे दिए। कहा कि हाँ दिए ही नहीं, आपको हम 2 दिन रखेंगे। इनसे तो कहेंगे दिव्यानंद जी से कि आप बाद में जाइएगा, आप हमारे यहाँ 1 महीना रुकते तो और अच्छा होता। इस स्थिति में पहुंच गए हैं। जब हम कहें कि अच्छा बोलो, बात जब होने लगी, जैसे आप बैठते हो, कहा कि महाराज जी मेरा जन्म काशी में हुआ है। केवल संक्षेप में कहेंगे, आप समझ लीजिएगा। हम दोनों भाई हैं,
मेरी माँ ने मुझे बताई है कि मुझे मेरा जन्म जो है प्रणवानंद जी का मैं हूँ। मेरा जन्म एक विशुद्ध ब्राह्मण से हुआ है। ये हमारे भाई जो हैं स्वामी महेश्वरानंद जी, इनका जन्म जो है विशुद्ध क्षत्रिय से हुआ है। देखो, जिसे कोई ऋषि अपना बात नहीं छिपाता है, वे भी अपनी बात नहीं छिपा रहे हैं। सत्य बात। अब आगे समझो कि माँ उसकी क्या थी। और जब हम लोग वहां पर 12-14 साल के हो गए, पढ़ने के लिए कोई हम लोगों को पढ़ाया नहीं। काशी का कोई भी ब्राह्मण हमको पढ़ाने पर तैयार नहीं हुआ। कोई साधु हमारे यहाँ आश्रम में रखने को तैयार नहीं हुआ। हम लोग दुखी हुए। 15 साल की अवस्था में हम छोड़ दिए और ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब हम लोगों की आयु 30 वर्ष की हुई और इलाहाबाद कुंभ लगा था, उस इलाहाबाद कुंभ में हम लोग दोनों भाई बैठकर रोते थे, घूमते थे इधर उधर, और हर आश्रम में जा करके महात्माओं से कहते थे हम शिष्य बना लो। और जब हमसे पूछते थे तो हम लोग सत्य बात बोलते थे। इसके बाद नकर जाते थे आश्रम से, अपना टेंट से समय निकाल देते थे बाहर। एक दिन बहुत दुखी होकर त्रिवेणी संगम के किनारे दोनों भाई खूब फूट फूट कर रो रहे थे। आखिर हम लोगों का दोष क्या है? हम लोग तो परमात्मा पाना चाहते हैं। क्या हम लोगों का दोष है कि जन्म कैसे हुआ? हम सत्य बोलते हैं तब ना, हमको कोई अपना नहीं रहा है। यह बात मानिएगा स्वामी जी, ये फुट फुट रो रहे थे। अब हम लोग सोचे कि अब नहीं होगा तो इस त्रिवेणी में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। यह स्थिति आने ही वाली थी। तब तक से देखते हैं कि गंगा से कोई औरत निकल रही है, बड़ी सुंदर दिव्य, धीरे धीरे चलते हुए मुस्कुराते हुए हमारे नजदीक आई और हमारे ही कपार पर हाथ रखी। क्यों बेटे, थक गया जीवन से? तुम्हारी मां है, आज से मैं तुम्हारी मां। हार मत मानो जीवन में। जहां तुम अंतिम छोर मानता है अपनी निराशा का, वहीं से तुम्हारी नया जीवन शुरू हो सकता है। जहां तुम हार रहा है, वहीं से तुम्हारी विजय शुरू हो सकती है। और यह फल लो। हम दोनों भाइयों को एक एक फल दिया। वैसा फल न देखे थे न सुने थे, देखने में तो सेव नियन लग रहा था। तुम्हारे ये गुरु होंगे। एक 28-30 वर्ष के सांवला सुलोना व्यक्ति को कहा कि यही गुरु होगा। हमारे उम्र का था, लंगोटीधारी, यही तुम्हारा गुरु होगा। मैं चली और जिस ताम झाम से मंद गति से आई थी वह देवी, उसी ताम झाम से मंद गति से एकदम अपने मस्ती से, मालूम होता है कि एकदम रानी की तरह हो, निर्भीक जा रही हो, उसी गंगा में धीरे 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 चली, डूबते डूब गई। हम लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन प्रेतानी मिल गई। वह व्यक्ति कहा कि बेटा घबराओ मत, हम तुम लोग साथ ले चलेंगे, फल खा लो, तब चलो हमारे साथ गंगा में स्नान करो। फल जब खाए तो ऐसा तो कभी फल नहीं खाए थे स्वामी जी। अंदर से मालूम हुआ कि जैसे जैसे फल नीचे जा रहा है, शरीर में एकदम तरोताजा होते जा रहा है, शरीर एनर्जी से भरती जा रही है, ऊर्जा से भरती जा रही है, दिव्यता ग्रहण करते जा रहे हैं। जो हमारी चिंताएं हैं भागते जा रही है, अति प्रसन्नता को हम प्राप्त करते जा रहे हैं। दोनों भाई अति प्रसन्न। अब तब हम उस व्यक्ति को कहे, गुरु जी अब माँ जी तो चली गई, कहे कि नहीं हम माँ हैं, रक्षा करेंगे। आप तो गुरु हैं, आप तो रहिएगा साथ है ना? हाँ हम रहेंगे। दीक्षा दीजिएगा ना? हाँ हम देंगे। चल गंगा जी में नहाने। गंगा जी में स्नान करने के लिए ले गए, गर्दन भर पानी में गए, कहे 3 डुबकियां मार। 3 डुबकियां मारे, फिर वो हमारे कपार पर हाथ रखे दोनों भाई का, कहा कि चल इस बार जो है इतना बड़ा डुबकी मारो, जब तक से सांस न फूले तो मत निकलना, हम भी तुम्हारे साथ मारते हैं। वो भी हमारे साथ ही, सांसें नहीं फूला। और हम जो अब निकले स्वामी जी, इसी स्थान पर पहुंचे थे। सांस नहीं फूला, इसी स्थान पर जहां आप हम बैठे हैं, जिस गुफा में आप हैं वहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें कल दीक्षा दूंगा मानसरोवर। कहा कि सरकार अपना परिचय तो दीजिए, इतना बड़ा जादू कैसे हो गया? क्या परिचय दूं? कि क्या परिचय? हमारा परिचय तो कुछ समझेगा पागल। कहा कि वो कौन थी? वो गंगा थी। मानेगा? सरकार आप कौन हैं? हाँ जो लोग प्रार्थना की, हम भगवान, हम शंकर हैं। इतने सिनेमा की तरह घट गया।
अब उन दोनों भाई दोनों को पैर पकड़ कर रोने लगे, हम लोगों का उद्धार हो गया, माँ गंगा ने फल दिया, भगवान शंकर मिल गए। हाँ, हम मिल गए तुमको, और तुम्हारा कोई, जिसका कोई नहीं होता उसका हम होते हैं ना बच्चा। जब तुमको कोई दीक्षा नहीं देने वाला है तो हम देंगे। और हमको दूसरे दिन जो है मानसरोवर ले गए, जहाँ ही रहते हैं, और लेने के बाद वहाँ स्नान किए तो कहे कि अरे पगले, हम दीक्षा देते हैं कहीं, चल ये दिव्यानंद देगा तुमको दीक्षा। वही प्रचार किए, यही हमारा गुरु बने। इसके बाद हम लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके बाद अब चलेगी घटना कल पर क्या कर प्रवेश की। बस आज इतना ही। धन्यवाद।